नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, आज हम बात करें न्यूज 21 के खास एपिसोड में, हमारा स्पेशल प्रोग्राम नगर की सरकार में, जिनमें उन मुद्दों पर आज हम बात करेंगे जो सीधा जनता से जुड़े हुए हैं। जनता की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी नगर निकायों को होती है। बात करें जयपुर की, तो यहाँ पर नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर दो निगम है। दोनों ही निगमों के पार्षदों से हम उनके कामकाज से लेकर जनता की समस्याओं के बारे में आज बात करेंगे। नगर निगम की अगर आज सरकार जो हमारा आज का खास शो है, अगर हम बात करें आज नगर निगम की सरकार शो में, तो हमारे साथ है हेरिटेज नगर निगम के वार्ड 42 से कांग्रेस पार्षद दशरथ सिंह शेखावत। तो दशरथ जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज खास प्रोग्राम में। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपसे सबसे पहला सवाल जो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी तरफ से किन किन मुद्दों और वादों पर जीत के जो दावे किए गए थे और कितने पूरे हुए हैं और कितने अधूरे हैं? मैं जीत के आया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया। फर्स्ट टाइम ही जनरल सीट आई थी 15 साल बाद में। तो जीत के आया, जनता ने एक तरफा मुझे चुनाव जिताया क्योंकि बोर्ड 2 हो चुके थे, वार्डों का परिसीमन हुआ, क्षेत्रफल छोटा हुआ। तो जितना छोटा चुनाव होता है उतना टिपिकल होता है, लेकिन बचपन से वहाँ से लोकल सामाजिक सेवाओं में और पॉलिटिक्स में लगाव था, तो चुनाव जीत के आया एक तरफा। कोशिश की लोगों के साथ में हमेशा जुड़े रहना, 24 फोन से समस्याओं को सुनना, जन सुनवाई करना और हमेशा जनता के बीच में रहना। ये जरूरी होता है कि पार्षद एक पहली कड़ी होती है जिससे जनता का डायरेक्ट जुड़ाव होता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि हम जनता के वादों पे खरे उतरे। चुनाव के टाइम वादे अलग करते हैं और बाद में बदल जाते हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहा है कि डाउन टू अर्थ रह के कम से कम पहले सामने वाले की बात सुनो, सोल्यूशन बाद में। कम आप सुनोगे किसी के अच्छे से तो आप उसकी समस्या का समाधान करोगे। कोशिश ये रहती है कि जिस जनता ने बड़े विश्वास से जिताया था उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे, बाकी जनता तय करती है कि किसने कितना क्या किया। जनता जनार्दन है, वही तय करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बात करें तो आम लोगों की समस्याओं की सुनवाई आप कैसे करते हैं, ये हम जानना चाहेंगे। आम लोगों की समस्या को सुनाओ, मैं वहां से लोकल हूँ बाई बर्थ। मतलब एक आज इतना लंबा सफर हो गया तो करीब करीब हर गली घर में ऐसा पारिवारिक सा माहौल है कि सब घर में एक डायरेक्ट एंट्री है। और प्लस मेरा जो नंबर है वो पब्लिश है 24 घंटे। आप 24 घंटे आप कभी भी फोन करके पब्लिक मुझे डायरेक्ट कॉल करती है। और सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक घर पे जो ऑफिस है वहाँ पे जन सुनवाई होती है और वहाँ लोग डायरेक्ट आके मिलते हैं। ऐसा कोई भी नहीं, मध्यस्थ वाला सीन नहीं है, क्योंकि पार्षद के पास अगर डायरेक्ट जब जानते हो तो डायरेक्ट पब्लिक आती है और बाकी 4 घंटे 5 घंटे जन सुनवाई कंटिन्यू होती है। और 24 घंटे आप फोन पे कभी भी संपर्क करते हो तो पब्लिक का काम कभी भी पड़ सकता है। हमारे पास में ये बहाना नहीं हो सकता, हम ऑफिस वर्क नहीं करते। ये 24 घंटे समस्या समाधान के लिए हम जीत के आए और हमारा फर्ज भी है और नैतिक धर्म भी है। ठीक है, पर शहर में अगर हम बात करें डोर टू डोर और कचरा डिपो की जो स्थिति है वो काफी नाजुक है, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? अब शहर का तो पता नहीं क्या है, क्या स्थिति, पर जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी मिले उसको वो ईमानदारी से निभानी चाहिए। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मेरे यहाँ पे 4 कचरा डिपो थे जो ओपन डिपो थे। मैंने सबसे पहले आते ही कचरा डिपो ओपन खत्म किए। मेरे वार्ड में आज एक भी कचरा डिपो है नहीं। जो डोर टू डोर गाड़ियां सुबह मॉर्निंग में आ जाती है, टाइम से कचरा वो होता है जो लोग डाल देते हैं। उसमें जनता का भी बड़ा रोल होता है, क्योंकि कुछ मेरा एरिया ऐसा मार्केटिंग वाला एरिया, लेकिन कोशिश ये रहती है कि डोर टू डोर गाड़ियां टाइम पे आती है। और मेन कचरा डिपो जो ओपन होते हैं वो मेरे वार्ड में एक भी नहीं है। ठीक है। इसी बीच सब बात करें तो देखिए, दोनों मेयर्स जो हैं वो अपनी अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लगी रही है। विकास के नाम पर जनता के साथ धोखा हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? वो तो आपसे जब से ये 2 बोर्ड बने तब से ही, क्या होता है कि बोर्ड में बहुमत नहीं मिलता। और ये एक स्पष्ट कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव होता तो वैसे मेयर का भी चुनाव होना चाहिए, तो योग्यता के आधार पे, ना कि इसमें आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। जो कैपेबल व्यक्ति होगा, आप आरक्षण के आधार पे आपने बना दिया तो वो व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाया जो वास्तव में उस सीट के और उस पद के लायक है। तो ये परिस्थितियां तब होती है अगर कोई अच्छा एक्सपीरियंस आदमी जाए या एक एजुकेशन कोई मायना हो। तो क्या होता है कि मेयर का पद एक संवैधानिक और इतना उच्च बड़ा प्रथम नागरिक होता है, वो आरक्षण की स्थितियों में मजबूरियां हो जाती पार्टियों की किसी ना किसी को बनाना। ये स्थितियां दोनों में, तो अब दोनों बच्चे सरकारें बचाने में लगी, क्या कर सकते हो। ठीक है। देखिए, बात करें तो अभी बीजेपी की सरकार है। पूर्व विधायकों के चहेते अधिकारी निगम में अब रहे नहीं है, तो वर्तमान अधिकारियों के रवैये से भेदभाव किया जाता है, इस पर क्या कहना है आपका? आप दोबारा सवाल रिपीट करेंगे? बिल्कुल साहब, मैं 2 बार रिपीट कर सकती हूँ। मैं आपसे ये कह रही थी कि अभी भी जैसे कि हम बात करें तो बीजेपी की सरकार है। पूर्व विधायक जो रह चुके हैं उनके चहेते अधिकारी निगम में अब नहीं है।
वर्तमान अधिकारियों के रवैये से जो है काफी परेशानी, तो इस पर आपका क्या कहना है? भेदभाव किया जाता है। भेदभाव किया जाता है वो तो ऊपर के लेवल से दबाव आता है, लेकिन अगर आप पार्षद आपको जब चुना है, आप एक 10-15 हजार लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो या तो आपकी कलम और आपके आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए और आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आप अपना काम प्यार से मोहब्बत से और ना लगे तो विरोध से आपको काम तो करवाना पड़ेगा। बहाना नहीं ले सकते कि हमारी सरकार नहीं, क्योंकि बेसिक चीजें जब जनता ने आपको एक तरफा जिताया है, जनता को ये मतलब नहीं होता आपकी सरकार है या नहीं है, पर जो निगम में जो आपके प्रति जो भी जनता जवाबदेही है, जो वो काम कर सकते हो निगम के तहत, वो तो आपको आप बहानेबाजी नहीं करोगे कि मेरे अधिकारी नहीं सुनता, मेरा फोन नहीं उठाता। तो फिर अगर आपके साथ ऐसा है तो मुझे लगता है उसी दिन आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे लगा कि यार मेरा अधिकारी जिस दिन कोई नहीं सुनेगा तो कोई जरूरी थोड़ी है कि जब हमने चॉइस किया है, हम पार्टियों के पीछे गए थे हमें टिकट दो हम सेवा करेंगे, तो फिर बहाना किस बात का कि हमारी नहीं चलती। तो मुझे नहीं लगता कि अधिकारी आप में अगर कैपेबल हो तो अधिकारी तो करेंगे काम, क्योंकि वो भी काम करने के लिए आए, हम भी काम करने के लिए। ठीक है, बात करें तो नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी सरकार मेयर पर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर रही है। राजनीतिक तौर पर इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचार अगर किसी पे भी आरोप लगता है, अगर मेरे पे लगता है, तो सब सर्वप्रथम तो नैतिकता के आधार पे तय होना चाहिए कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। और फिर भी नहीं होता तो जो जीरो टॉलरेंस की बातें करती हैं जो भी सरकार है, बड़ी बड़ी बातें होती है। भ्रष्टाचार मैं खुल के कहता हूँ, नगर निगम में गेट एंट्री गेट से चालू होता है। उसका एक कारण रहता है, कुछ जनता भी जिम्मेदार होती है, कुछ अधिकारी और जो भी जिस तरह के भी लोग हैं जो बता रहे हैं बड़े बड़े जिन पे आरोप लग रहे हैं तो वो जाए और वो तय करे नैतिकता के आधार पर। तो इस्तीफा देना सरकार को तो कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे पार्षद हो, कईयों पे ऐसी भी की कार्रवाई होती है, उन पे होनी चाहिए। और आप बताओ जब आपका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारी होगा तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो? मुझे तो नहीं लगता कि निगम की छवि से इसको फायदा मिलता है। पहले ही भ्रष्टाचार है, पब्लिक वैसे परेशान है, और फिर इस तरह की जो चीजें होती है तो वो तो किसी भी सरकार के लिए एक शर्मिंदगी का विषय है। बिल्कुल साहब, और इसी बीच अगर हम आपसे बात करना चाहेंगे, देखिए जयपुर की बात करें, जयपुर नगर निगम की, तो हमेशा स्वच्छता संरक्षण को लेकर पिछड़ा हुआ रहता है। क्या कारण है कि इसके पीछे मुख्य अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं है, या अधिकारियों की जो इच्छा शक्ति है वो नहीं है? क्या कहना है इस पर? वो मुझे लगता है तो अगर अपने को आइडियल लेना चाहिए तो आप सोचो मध्य प्रदेश इंदौर इतने सालों से नंबर 1 क्यों आ रहा है, और हम तो शायद टॉप 20 में भी नहीं आए। इस बार तो इन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जयपुर ने कि हमने इतिहास बना दिया, हम सबसे पीछे शायद 200 पता नहीं 179 नंबर था। आप बताओ, आप हमारे नगर निगम जब से गठित हुआ है साधारण सभा नहीं होती, अगर कोई विधायक विधानसभा में नहीं जा सकता, हमारी एक मीटिंग हुई वो भी हाई कोर्ट के आदेश पे हुई, तो आप कितनी शर्म की बात है। तो ये तो मुझे लगना चाहिए सरकार को ये पर्टिकुलर जो नियम है वो लागू कर दिया जाए कि हर महीने एक मीटिंग हो। अगर पार्षद कहीं अधिकारी जवाब, क्योंकि वहां जवाबदेही होती है, सदन में जब जाएगा वो अपनी बात रखेगा, यहाँ तो मौका ही नहीं मिला कि सदन में आप अपनी बात रख पाओ, तो भ्रष्टाचार ऐसे चलेगा। रही आपने बात की कि क्यों जयपुर नहीं, जयपुर तो सबसे अच्छा हेरिटेज। बिल्कुल, मेरा वही सवाल था कि बाकी सिटीज से, पर जयपुर क्यों आगे नहीं है? जयपुर इसलिए आगे नहीं है ना कि जो भी मुखिया है यहाँ के, कहीं मुझे तो जो अभी 4 साल का चुनाव, मुझे नहीं लगा कि पार्षदों की जो पार्षद जैसे मैं, हमारी तो सरकार थी, मजबूत थे हम, कि जहां से हम विधायक थे वहां प्रताप सिंह जी कैबिनेट मंत्री थे, मुझे दिक्कत आई नहीं। लेकिन उन पार्षदों का क्या होगा बेचारों की जिनकी सुनवाई नहीं होती है, जो फर्स्ट, मेरा तो थोड़ा एक्सपीरियंस था पॉलिटिक्स में, मैं काफी टाइम से था, तो हमें तो क्या करवा, लेकिन बेचारे पार्षदों की स्थिति इतनी है कि एक वो पियोन को भी 10 बार पूछ के जाना पड़ता है, वो स्थिति कर दी थी। तो आप सोचो कि जो मुखिया होते हैं, आप बताओ ये जवाबदेही तय होनी चाहिए पार्षद की भी, मेयर की भी, सीओ की भी और हर अधिकारी की। आपने जयपुर के लिए क्या किया? आज मैं मेरे वार्ड में नहीं कर सकता, भाई मेरी जिम्मेदारी मेरे वार्ड की है, तो सबसे पहले मैं वार्ड में कहूंगा मैंने क्या किया है क्या नहीं किया, वो जनता से पूछा जाए। तो आप मुखिया हो, आप जयपुर को अब तक टॉप 20 में नहीं ला पाए, तो ये तो शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है। जब किसी ने कहा था कि नगर निगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है, स्थितियां बड़ी नाजुक है। कोशिश करते हैं हम लोग कितना जमीन पे जाके स्तर पर आप काम कर सके। अगर आपके वार्ड की जैसे कि आप बात कर रहे हैं, तो मैं इसी में जानना चाहूंगी कि क्या क्या सुविधाएं लोगों के लिए आप लोगों ने बनाई है? मेरा वार्ड का जो परिसीमन हुआ तो मेरे साथ में थोड़ी सी ये हुआ था कि मेरा वार्ड पूरा, जब ये द्रवती नदी के दोनों तरफ मेरा वार्ड है, एक दोनों तरफ, तो वहाँ मूलभूत सुविधा ही नहीं हुआ करती थी, सीवरेज नहीं हुआ करती थी। तो सबसे बड़ी सीवरेज, क्या नाम है, रोड और पानी, ये मेरी मुख्य समस्याएं थी। तो उसके बाद आने के बाद में सरकार थी हमारी, सबसे पहले हमने 12 करोड़ की सीवरेज, इवन एक घर भी ऐसा नहीं है, और अमृत योजना की तरह हमने सीवरेज में बाकायदा जनता से 1 रुपया नहीं लिया गया, कनेक्शन तक हमारे सरकार से करवाए। उसके बाद में फिर रोडें थी, उसके बाद पानी की एक बड़ी समस्या थी। तो मैं
प्रताप सिंह जी मंत्री जी थे, सरकार थी मेरी, 7 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था जो मैं पास करा के लाया, जो विधानसभा में पास हुआ था, ये टंकी और पंप हाउस का, जो हमने उद्घाटन कर दिया था और वो कंप्लीट हो गए, अभी अगस्त में हैंड ओवर हो जाएगा जनता के। तो बीसलपुर का पानी भी मेरी जनता को मिल जाएगा। एक बड़े वादे थे जो मेरे लगता है, और बाकी समस्याएं कभी खत्म होती नहीं है। ये जीवन में नियम की समस्याएं चलती रहेगी, उनका समाधान करना, चाहे वो घर हो, परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे हम राजनीति में, हमें करता रहे, हम पीछे नहीं भाग सकते। पर पानी की समस्या तो सर अभी भी बनी हुई है। पानी के पर मेरा वार्ड शायद, मुझे तो लगता था जयपुर का सबसे अच्छा वार्ड है, कि वहाँ पानी इतना अच्छा है कि हमने हर गली, हर कॉलोनी में, जब सरकार में विधायक जी थे हमारे प्रताप सिंह जी, कि हमने नलकूप बनवाए थे। 15-16 तो मैंने मेरे कार्यकाल में बना दिए, उससे पहले भी हमारी सरकार ही। तो बीसलपुर की एक समस्या थी कि जो पीने का पानी, बाकी नलकूप ऐसा कोई नहीं कि हमारे तो 24 पानी आता है। मुझे नहीं लगता आप जाके सर्वे करोगे तो कुछ ऐसे इलाके तो 24 घंटे पानी आता है। मेरे यहाँ कोई पानी की कमी नहीं है। और रही जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, जितना हाईलाइट किया जाए, तो पब्लिक को भी थोड़ा सा सुधार खुद में करना पड़ेगा। पर अगर पानी पैदा नहीं कर सकते, बचत करनी पड़ेगी। पानी बिल्कुल पैदा नहीं किया जा सकता सर। ये जवाब आप ठीक है आप दे रहे हैं। बाकी मैं अगर बात इस पे करूं, जो सर्वे की आपने बात की, तो सर्वे में ये भी सामने आया है कि आपके वार्ड की ही बात है कि पानी की कमी नहीं, पानी बल्कि आता ही नहीं, कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं। आप ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज पे प्रकाश डाल सकते हैं। तो वो तो आप फिर मुझे कॉलोनियों के नाम बताएंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। सर आप काम कर रहे हैं, वो आपका काम है। मैंने कहा ना कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को बता सकते हैं। पर जैसे आपने सर्वे की बात की, शिकायतें जो आई हैं सामने, तो इस पर काम किस तरीके से किया जाएगा, क्या काम कर रहे हैं, हम ये जानना बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो अगर मेरे वार्ड में समस्या आएगी, आपको एग्जैक्ट आएगी तो वो आएगी, मैंने बताया द्रवती नदी के पास है, वहाँ बीसलपुर की लाइन नहीं है। हम उसी बारे में जानना चाह रहे हैं, आप ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। तो मैं बताया ना कि वो उसका मैंने उद्घाटन कर दिया था हमने। और आपने अगर जाके देखो, आपकी टीम में, मैं क्या कहता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी टीम मौके पे जाए, आपके कैमरामैन मौके पे जाके, तो आप जाओगे तो सब्जी मंडी हटवाड़ा पे एक टंकी का पंप हाउस का प्रोजेक्ट कंप्लीट तैयार हो चुका है। शायद वो अगले महीने हैंड ओवर हो जाएगा। और अगली बार इस समय की समस्या जो आई है ना, मेन अगर प्रॉब्लम आई तो बीसलपुर है, जो नहीं था, जो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है थोड़े समय में, अगस्त में हैंड ओवर होना है, वो कंप्लीट ही हो गया, करीब कंप्लीट है वो पूरा। सर एक नदी की जिस तरीके से बात कर रहे थे हम, तो अवैध शराब का कोई ठेके का भी जो जिक्र हुआ है, वो पूरा मामला क्या है? अवैध शराब का ठेका, मतलब मेरी नॉलेज में कोई अवैध शराब का ठेका, मेरे पास कोई शिकायत आई नहीं कि अवैध शराब का ठेका वगैरह चलता है। क्योंकि पहले क्षेत्र में, हाँ, वो मेरा क्षेत्र है नहीं, वो वार्ड पड़ता है, वार्ड 45 पड़ता है, तो वहाँ बिकती है। अब तो उसके खिलाफ क्या अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई आपके नॉलेज में? मेरे जब मैं चुनाव लड़ा था तो मेरे वार्ड में एक शराब का हुआ करता था, ठीक है, एक बड़े माफिया हुआ करते थे, शराब की माफिया। जनता के सहयोग से बड़ी लड़ाई हुई थी और 1-1.5 महीने का धरना वरना हुआ था बाकायदा। तो उसके बाद में कोई भी आंदोलन सक्सेस नहीं हो सकता जब तक आपके साथ जनता नहीं हो। ना तो पार्षद, ना एमएलए, ना मुख्यमंत्री, कोई भी। अगर आपको आंदोलन सक्सेस करने के लिए जनता को अगर परेशान, तो जनता को आगे, उस मुद्दे पे जनता मेरे साथ खड़ी थी। और उस अभी सरकार जाने के बाद वापस उस माफिया ने कोशिश की थी और हर तरह से मुझे भी उन्होंने टच करने की कोशिश की थी। लेकिन आप अगर जनता आपकी अवेयरनेस है, जागरूक है, अगर जनता नहीं जाती तो अपराध नहीं हो सकता। पुलिस सेकेंडरी है आपको। अगर तो ये धरना कितने समय तक चला था सर? कोई मतलब कुछ इसका ये 20-25 दिन से चला था, फिर सरकार थी, उसका मुझे फायदा मिला। तो काफी, क्या ये मुद्दा मीडिया में भी उठा था? मीडिया में उठा था, हाईलाइट था, काफी हाईलाइट हुआ था, काफी हाईलाइटेड था। पुलिस में भी मुकदमेबाजी हुई थी, काफी हुई थी, जनता और टकराव हुआ था, जो भी पार्टी थी सामने वाली में, उसमें भी टकराव हुआ था, मुकदमेबाजी हुई थी। उसके बाद में डीजी साहब से पुलिस प्रशासन सबने हमारी मदद की, आबकारी डिपार्टमेंट ने सबने मदद की। एक्चुअल में होता क्या, ये जो मेन शराब के ठेके होते हैं उनके नाम पे ब्रांच खोल लिया करते हैं अंदर कॉलोनियों में जाके, तो उसके बहाने से पब्लिक को गुमराह करते हैं कि ये लाइसेंस शुदा है। आम आदमी समझता नहीं, पर जो अगर जिम्मेदार आपका जनप्रतिनिधि है, दमदार है, और वो कहीं आपको लगता नहीं कि स्वार्थी और भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके इस तरह की चीजें हो सकती है। ठीक है, अगर जैसे आपने भ्रष्टाचार की बात की तो मैं भ्रष्टाचार पे ही आऊंगी साहब, कि नगर निगम में अतिक्रमण के नाम पर अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है। आपके हिसाब से इसे कैसे रोका जाए? एक पॉलिसी बननी चाहिए हार्ड एंड। जब हमको यूनेस्को ने हेरिटेज की उपाधि दी थी और बाकायदा कैमरा फोटोग्राफी हुई थी और रिकॉर्डेड था सारा, तो ये तो जिम्मेदार मुखियाओं की तय होनी चाहिए, वहां का अगर लोकल पार्षद हो उसकी तय होनी चाहिए। अगर कहीं शिकायत आती है, भाई ये तो हो सकता है कि पुरानी हवेलियां बना रही, कोई मरम्मत के नाम पे चल जाए, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर तोड़ के रोज इस तरह की खबरें आती है। अभी मैंने देखा था, लास्ट बार पत्रिका ने उठाया था, कंटिन्यू 10 दिन तक मुद्दा उठाया। जब कोई आदमी इतना गैर जिम्मेदार हो जाए कि
कितने इंक्रोचमेंट होगी, सिर्फ गार्ड बिठा दिया जाए, गार्ड बिठाने के बाद 4 दिन गार्ड को हटा दिया जाता है, तो ये तो भ्रष्टाचार तो बिल्कुल है। और अब तो बहुत तादाद में कंटिन्यू प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर नगर निगम, मुझे डर लगता है कहीं हमको न्यूज के नगर निगम हेरिटेज से हमारी उपाधि नहीं छीन ली। नगर निगम हेरिटेज की बात करें तो संरक्षण के लिए आज तक नगर निगम में जो कोई कदम उठाए गए हैं वो अभी तक कारगर क्यों साबित नहीं हुए हैं? कारगर भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार। गार्ड बिठा दिए जाते हैं, तय हो जाता है, उसके बाद में मुझे लोगों की में भी शायद कमी लगती है। अगर जनता किसी मुद्दे को लेके खड़ा होकर नहीं होगा अवैध अतिक्रमण, तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि भाई, अगर जैसे आपने भी शराब का मुद्दा, मेरी जनता मेरे साथ खड़ी नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई प्रशासन तभी इन्वॉल्व होता है जब कहीं ना कहीं मिली भगत होती है। तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें कहीं नहीं गलती हो। लेकिन अगर जयपुर को नहीं, अगर एक पॉलिसी नहीं लाई, मुझे तो विधानसभा में एक पॉलिसी लानी चाहिए। और थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे भी है कि हमारे को जितना बताया जाता है उतना हम लोगों में यहाँ पे म्युनिसिपल एक्ट लागू हुआ नहीं है, जिससे महाराष्ट्र और दिल्ली में जो म्युनिसिपल एक्ट है वो लागू नहीं है। बहुत स्ट्रक्चर खराब है नगर निगम का। देखते हैं, सरकारों से उम्मीद करते हैं, लड़ेंगे, क्या करें। नगर निगम में आपकी इस पे आपके सुझाव हम जानना चाहेंगे सवाल के जरिए कि नगर निगम में इंस्पेक्टर राज कब और कैसे खत्म हो, कोई आपके सुझाव हम जानना चाहेंगे। नगर निगम में इंस्पेक्टर राज तो क्या, इंस्पेक्टर राज तो क्या सब जगह, लेकिन डिपेंड ऑफ करता है कि सबसे पहले जनता और उसका जनप्रतिनिधि ये तय कर ले कि बिना दिए अगर हम काम करवाएंगे। आपको लगता है नियम से चलोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आपको हर व्यक्ति को जल्दी होती है, वो इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देते हैं। और मैं तो सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक राजस्थान में आप ताकतवर नहीं बनाओगे अपने जनप्रतिनिधि को, ताकतवर म्युनिसिपल एक्ट ही नहीं होगा तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो। आप ना तो कोई पार्षद को इस तरह के भत्ते वत्ते मिलते हैं, ना कोई तनख्वाह वनखा है, तो कहीं ना कहीं, और ये जो करप्ट सिस्टम चला है, तो ये बोलना अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला था, बहुत अच्छी बात है, जब वो 2014 में चुन के आया था। इसके लिए पब्लिक और एक बहुत बड़ा विदेश के जहाँ लगता है ना कि हार्ड एंड रूल बनने चाहिए करप्शन के लिए। ये नहीं कि किसी को एसीडी गिरफ्तार करती है फिर छोड़ देती है, उसके बाद में ये कोर्ट कई पेचीदगी है, बड़ा मसला। लेकिन भ्रष्टाचार में मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार, तो अगर जनप्रति पे आरोप लगता है तो मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे ज्यादा लगने चाहिए किसी भी चीज में। ठीक है, बात करें महाराष्ट्र और दिल्ली की, तो महाराष्ट्र और दिल्ली की तर्ज पर भी पार्षदों के पास पावर को बढ़ाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार को नियमों में बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, पर सबको डर लगता है, क्योंकि जो यहाँ से म्युनिसिपल काउंसिलर निकल मजबूत होकर जाएगा, कल को विधायक का चुनाव नहीं लड़े। ये एक नियम है राजनीति का, लेकिन करना चाहिए, अब करना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है। आपने पार्षद बना दिया, अब ठीक है, किसी की सरकार है, कोई मजबूत पार्षद है, वरना हम देखते हैं पार्षदों की स्थिति बड़ी नाजुक है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई सुनवाई नहीं होती। इंस्पेक्टर राज चल रहा है, ब्यूरोक्रेट चलते हैं, हमारी कहीं भागीदारी नहीं। आप बोलो जयपुर आएगा कैसे? किसी भी पार्षद को ना तो कोई सदन में बुलाया जाता, ना कोई मीटिंग बनाने, चाहे बीजेपी कांग्रेस दोनों पे ही है। हमारी सरकार थी तब भी और बीजेपी कहीं सहभागिता थी नहीं, ये तो हमारी सरकार थी, तो हमने किसी ने किसी स्तर से हमने काम करवा लिए कि हमारी जनता। अगर जिसकी सरकार ही नहीं है, अब जैसे स्थितियां इतनी खराब है कि पार्षदों को जयपुर कैसे स्वच्छ रखा जाए, क्या ले जाए, कौन सी कंपनी को टेंडर दिया जाए, नहीं कहीं कोई साफ किताब किसी पार्षद की, ना बीजेपी ना कांग्रेस, मनमानी चल रही है। तो उसका हाल है आपको अभी 179 पे गए। अभी साधारण सभा हुई थी तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्षद एक हो गए थे एक मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, पर उसको अनदेखी कर रही। तो हम तो नरेंद्र मोदी जी और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, भजनलाल जी से, जो ईमानदारी से निकल के आए, कि नगर निगम पे ध्यान दे, जयपुर पे ध्यान दे, भ्रष्टाचार की कम से कम रोक लगाए। आपके पास आपके वार्ड से रिलेटेड कुछ कंप्लेंट्स कभी आती हैं? आप भरपूर प्रयास करते हैं कि उसको पूरा किया जाए, पर जब किसी तरह की कंप्लेंट्स आती हैं तो उसको कितने समय में आप उस चीज को इतनी प्रायोरिटी देते हैं, कितने समय में उसका निराकरण किया जाता है? क्या जो सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है, मैं ये सवाल मेरा ये है साहब आपसे कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या आता है, क्या समस्या आती है? सबसे बड़ी पार्षद का, तो पार्षद के पास तो सारे, विधायक के पास तो सारे काम ही पार्षद के पास आते हैं। सबसे बड़ी होती है आपकी डोर टू डोर कचरे वाली गाड़ी। अगर आपने उन्हें नियमित मॉनिटरिंग कर रखी है, एक टीम बना रखी है कॉलोनी वाइज। सेकंड आपके कचरे की गाड़ी, दूसरी रोड लाइट, तो हमने एक टीम बना रखी है, एक ग्रुप बना रखा है, उसमें इवन 12 घंटे में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। ना हो तो किसी कारण से नहीं हो पाए तो 24 घंटे लास्ट, क्योंकि हमारी तो स्थिति ये है कि एक पहले लोग फोन करेंगे, नहीं तो 1 घंटे बाद हमारे घर आ जाएंगे। बिल्कुल उस स्तर के बड़े वार्ड भी नहीं है, अप्रोचेबल हम लोग हैं, कंटिन्यू घूमते रहते हैं, और तो कोशिश करते हैं कि 24 घंटे लास्ट मिनिमम। मैं समझता हूँ कि अगर कोई पार्षद अगर चाहे,
कोई विकट स्थिति नहीं हो तो अलग मानता हूँ, मगर ना ये मेन समस्या होती है रोड लाइट, कचरा और सीवरेज। ये 24 इतना बड़ा सिस्टम है, निगम ने हमें बहुत दे रखा है, इतना संसाधन लगा रखा है, अगर चाहे कुछ मोबाइल करके फोन करके व्हाट्सएप भी तो करना होता है और फिर आपको वेरीफाई करना होता है खाली। तो मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी कुछ इलाकों कहने में का दिक्कत मतलब है। है आपके जो वार्ड है उसमें किसी तरह की फिलहाल कोई समस्या नहीं है आपके नहीं, मुताबिक? समस्या तो मैंने बोला कैसे नहीं, कुछ मेरा मेरा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो सीवरेज की आती है। सीवरेज सीवरेज तो की डल तो गई, आपने बताया नहीं अगस्त आती तक। है, लेकिन वो आने का कारण ये है कि जो मेरा पूरा क्षेत्र है वो सरफेस समतल नहीं है बिल्कुल, मतलब ये काफी ढलान क्षेत्र है, तो ये सीवरेज कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। लेकिन मुझे लगता है 24 घंटे ज्यादा हम शॉर्ट आउट कर देते हैं। और रही देखो समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। ना जीवन में, ना परिवार में, ना ऑफिस में, कहीं वो आएगी, लेकिन आप भाग नहीं सकते। आप सबसे पहले तो मेरा तो ये है कि आपको सुनना चाहिए। कोई आए, मुझे फोन किया तो मेरा फोन 1 घंटे में उठना चाहिए, नहीं उठे तो मैं कॉल बैक पर, वो नहीं किसी कारण नहीं उठा पाऊं तो मुझे कॉल बैक करना चाहिए। ठीक है, आप सुनोगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में आप पार्षद हैं, भविष्य की राजनीति में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आगे का मतलब आपका प्लान क्या है? अभी तो ऐसा कोई राजनीति में कोई प्लान नहीं होता, क्योंकि हम जब आए थे तब भी कोई प्लान नहीं था। ये तो एक था कि समाज सेवा करते करते फिर इस तरह हमारे गॉडफादर प्रताप सिंह जी का साथ मिला, उन्होंने जनरल सीट आने के बाद मुझे दिया। और आप तय नहीं कर सकते, आप क्या तय कर सकते हो? भजनलाल जी का नहीं पता था कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो तय करके राजनीति में चीजें नहीं होती। आप सेवा करो। आपका मानस है कोई राजनीति में आने नहीं का? करना, राजनीति लगातार करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद राजनीति में आए थे तो एक लगाव भी हो जाता है कि आप जब सुबह आपके घर पे कोई आता है और आप उसका जब काम करते हो तो वो गारंटेड कुछ दे के नहीं दे के जाए, पर दुआ जरूर दे के जाता है। तो एक इतना मतलब इतना अच्छा महसूस होता है कि आप उस सीट पे हैं जहां आपको दुआएं मिलती है। तो जब जिसको दुआओं का शौक है तो वो तो रहेगा राजनीति में 24 घंटे। कोई जरूरी नहीं कि आप चुनाव हमेशा रहे ना रहे, तो भी आप सेवा करोगे। हम पहले भी करते थे, पार्षद तो मैं आप बनाऊं, पहले भी पब्लिक आया करती थी। पहले क्या रहता था सर आपका? किस तरीके से जीवनचर्या थी? क्या जैसे आपने बताया कि सेवा करते थे, तो सेवा तो भाई एक वही कि हम कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस से मैं लड़ा था चुनाव 2008 से, वार्ड अध्यक्ष था, तो इलेक्टेड वार्ड अध्यक्ष था, तो लोग पार्षद की तरह देखा करते थे। फिर उसके बाद जिला महासचिव बने हम, तो लोग आते थे, करते थे, मुद्दे उठाते थे। पक्ष में तो प्यार से हो जाता है काम, और विपक्ष में हो तो आप थोड़ा आपको दम दिखाना पड़ता है। अगर आपके साथ पब्लिक है तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम, क्योंकि मीडिया का इतना बड़ा जमाना है, मुझे लगता है कि आपके पास अगर दम है तो मीडिया इतना है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म आप कोई भी काम करवा सकते हैं अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो। अगर नहीं है तो फिर उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे आपको कितने बड़े पद पे चल जाओ, आपके पास बहाने होंगे। और आप जिस मुद्दे पे आए हो, जिस मन से आए हो, अच्छे से काम करोगे, लोगों की दुआएं लेके काम करो। ठीक है, कंप्लीट कोई नहीं होता, शिकायतें हमेशा रहती है, कोशिश करते हैं कि हमेशा जनता से जुड़े रहे और उनके मुद्दों पर काम करें। ठीक है साहब, तो कहने का मतलब है आपका मानस तो है राजनीति में जाने का। मानस तो जब जीवन में आपने चुना, मैंने तो पॉलिटिक्स ही एमए भी मैंने पॉलिटिक्स से किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन तो किसी ने कहा कि लगाव हो जाता है जीवन में, हर आदमी का पता नहीं रहता। तो मैं तो अच्छा लगा कि आप लोगों ने न्यूज़ 21 ने एक बेहतर नगर की सरकार पे, क्योंकि अगर आपको किसी भी शहर का और देश का भला करना तो मैं तो ये मानता हूँ कि नगर निगम और नगर जो पार्षद होता है, पार्षद एक मुख्य कड़ी होती है। और बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, सबसे पहले तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए बड़ी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मैं भी न्यूज़ 21 को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस तरह से, क्योंकि नगर निगम के जनता से जुड़े मुद्दों पर डायरेक्ट, क्योंकि मीडिया अगर चौथा स्तंभ है तो चौथा स्तंभ अगर नहीं होगा तो मान के चलो अधिकारी हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, ना तो उनको आलसी होने देना चाहिए, ना भ्रष्टाचारी, ना उनको स्वार्थी होने देना चाहिए। अगर वो जिस मन से आए हैं तो उनको काम करना उनका नैतिक अधिकार है। और ये अगर कोई अगर आप मीडिया सब कुछ करवा सकता है सरकार। बिल्कुल सर, हमारा भी यही प्रयास रहता है कि सत्य, सटीक और निष्पक्ष तरीके से जो जनता के मुद्दों पर हम बात करें। और आप जैसे जो लोग हैं जो जनता के हित में काम कर रहे हैं, उनके लिए, आपके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे फिर किसी चर्चा परिचर्चा में, किसी बातचीत में हम आपसे फिर से रूबरू हूं। अभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। मैं भी न्यूज़ 21 से जुड़ा रहूंगा, कोशिश करेंगे हमेशा, जब भी आप बुलाएंगे हमेशा आपके साथ में परिवार की तरह हम जुड़ कर रहेंगे। देखिए, बात करें नगर की सरकार में, आज हमारे साथ थे हेरिटेज नगर निगम वार्ड 42 से कांग्रेस पार्षद दशरथ सिंह शेखावत, जिनसे जनता से जुड़े मुद्दों पर हमने काफी सारी बातचीत की और उनके विचार जाने हैं। नगर की सरकार की अगली कड़ी में अब हम मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए और बने रहें न्यूज़ 21 के साथ। जय हिंद, नमस्कार।